हमारे YouTube चैनल आपका विवेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके आग्रह पर मैंने पिछला वीडियो कोविड पर बनाया था, जो काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसे लाइक किया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WHO के अनुसार किस आधार पर कोरोना का इलाज होता है, किन लक्षणों को WHO मानती है और WHO के आंकड़े क्या हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर। तो आप इस वीडियो को अंत तक। पिछले वीडियो में जब हमने टेबल का अध्ययन किया तो हमने देखा कि कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सीजनल एलर्जी, ये सभी के लक्षण कोरोना से मैच खाते हैं। तो ज़्यादा चांसेस कोरोना की है। कोरोना बहुत हद तक अन्य बीमारियों से मेल खाता है, लेकिन एक चीज जो इन सब से अलग कोरोना को करता है वो है एलर्जी की बात करें, फ्लू की बात करें, कोल्ड की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो ये हमें वातावरण से, भोजन से, पानी से हो सकता है, लेकिन कोरोना होने के लिए हमें किसी दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी है। यही कारण है कि बार बार डॉक्टर कहते हैं कि आप मास्क पहने, आप सामाजिक दूरी का पालन करें। जो भी इलाज कोरोना का किया जा रहा है वह सिम्टम्स को देखते हुए किया जा रहा है। जो मरीज, अलग अलग मरीजों के अलग अलग सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, उस सिम्टम्स के आधार पर उनका इलाज होता है। जो इलाज पहले से ही मौजूद था उसी इलाज के माध्यम से मरीजों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है, लेकिन ये इसका कोई एप्रोप्रिएट इलाज नहीं है। तो अगर हमें इन सभी लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें कोरोना भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई डरना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो कोरोना ही है। WHO के अनुसार जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में यह पाया गया है कि कुल कोरोना मरीजों के 85% मरीज साधारण लक्षण दिखते हैं और वो बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं, जिनके लिए बहुत अधिक दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो साधारण परहेज करके वह वापस अपने दैनिक जीवन में लौट आते हैं। लेकिन 15% मरीज जो होते हैं वे गंभीरता की ओर जाते हैं, उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और उन्हीं में से 5% मरीज ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें सांस लेने में इतनी समस्या आती है कि उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो संभावना है फ्लू, इन्फ्लुएंजा से ज़्यादा आपको कोरोना होने की संभावना है, क्योंकि अगर कोरोना है और आप इसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा या अलग बीमारी समझकर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस श्रेणी में आ जाएं जिससे आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप सजग रहें और अपना अवलोकन करते रहें। आप ये देखते रहें कि कहीं हमारे लक्षण अधिकतम कोरोना से तो नहीं मैच खा रहे हैं। अगर आपके लक्षणों में बहुत अधिक तीव्रता से बदलाव हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कोरोना एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो अभी चल रहा है उसमें जाकर जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहिए। यही हमारी शुभकामना है। WHO का एक और रिपोर्ट सामने आया है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो फ्लू, एलर्जी, इन्फ्लुएंजा बीमारी है, जो सीजनल बीमारी हैं, इनके लक्षण आते ही हैं, ठीक है। बिना लक्षणों के ये हमें हो ही नहीं सकता है। अगर ये हमें हुआ है तो इसके लक्षण हमें प्रतीत होंगे, लेकिन कोरोना के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना में बहुत सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं कि आप के अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है, बावजूद इसके जब टेस्ट हुआ तो आपका रिपोर्ट पॉजिटिव, अर्थात बिना लक्षण वाले को भी कोरोना हो सकता है। इस कारण से हमें बचना चाहिए। अब अगर बात करें तो फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड और एलर्जी के बहुत सारे इलाज हमारे पास उपलब्ध हैं।
ये छोटे मोटे डॉक्टर या मेडिकल सेंटर्स के द्वारा दवा लेकर भी आप इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए एक अनुभवी चिकित्सक के संपर्क में आना जरूरी है, क्योंकि वे आपके सिम्टम्स के आधार पर इलाज करते हैं, न कि इनका कोई बना बनाया स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब अगर बात करें तो आज तक कोरोना का कोई अस्थायी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, न ही इसका सटीक वैक्सीन है जिससे यह दावा किया जा सकता है कि इसको लेने के बाद कोरोना होगा ही नहीं। तो आज जो कुछ भी है वो सावधानी के तहत हो रहा है। वैक्सीन आप जो भी वैक्सीन आपके पास दिए जा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो आप अगर वैक्सीन लेते हैं तो कोरोना होने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाएगी। कोरोना ही नहीं, जो अन्य इन्फेक्शन है, सीजनल एलर्जीज है, फ्लू है, कोल्ड है, इनके होने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन दिया जाता है वह वैक्सीन आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा तो आपको दूसरी बीमारी होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं होगी। दोस्तों, कोरोना आज एक भयावह रूप लेते जा रही है और कोरोना के कारण प्रतिदिन हजारों मौतें हो रही है। पहले यह बीमारी शहरों में था, लेकिन दुख की बात है कि अब यह गांव में फैलता जा रहा है और गांव के लोग न ही इस बीमारी के प्रति सजग हैं और न ही उनके पास इनका कोई समुचित इलाज है। ऐसे में वे गांव के साधारण प्रैक्टिशनरों के देखरेख में अपना इलाज कराते हैं। अधिकतम लोगों का मानना है कि ये जो भी सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं, ये सभी सिम्टम्स साधारण कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा या सीजनल एलर्जी इसके हैं। इस कारण से वे अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते हैं और समुचित इलाज नहीं हो पाता है और मरीज की स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है और एक समय आता है जब न तो उसके पास ऑक्सीजन होता है, न कोई अस्पताल और न ही कोई अच्छे डॉक्टर, और मरीजों की मौत होती जा रही है। जी हाँ, मैंने ऐसे दर्जनों केस देखे जिनकी मौत गांव में इलाज के अभाव में हुआ। उनके अंदर अधिकतम कोरोना के लक्षण थे, लेकिन उनका इलाज साधारण खांसी, बुखार या इन्फ्लुएंजा लेवल का चल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों का नाम भी उस रिकॉर्ड में नहीं आता है और वह गुमनामी के मौत में समाता चला जा रहा है। ऐसी संख्या दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। दोस्तों, हवाओं में आज न वो मिठास है। संभल कर रहना मेरे दोस्त, कोरोना वायरस आपके आसपास है। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही साथ आप हमें बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। जल्दी से आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपकी जरा सी असावधानी कहीं लेकर ना आ जाए आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए।